सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूं नवीद नील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी अदब। अभी तक हमने हिंदी के जिन व्यंजनों पर बात की वो हिंदी वर्णमाला का हिस्सा थे। इस वीडियो में हम जिन व्यंजनों पर बात करने वाले हैं ये बाकायदा तौर पर हिंदी वर्णमाला में शामिल नहीं। ये व्यंजन इन तलफ़ुज़ात की अदायगी के लिए बाद में ईजाद किए गए। हिंदी ज़ुबान इन तलफ़ुज़ात से तब वाकिफ़ हुई जब मुसलमानों की आमद हिंदुस्तान में हुई। मुसलमान अपने साथ अरबी और फ़ारसी के कुछ ऐसे अनजाने तलफ़ुज़ात लेकर आए जिनसे हिंदी नावाकिफ़ थी, और जब ये तलफ़ुज़ात हिंदी बोलचाल में इतने राइज हो गए कि इनको लिखने और पढ़ने की ज़रूरत पेश आई तो इनके लिए कुछ मसनूई व्यंजन बनाए गए। हिंदी में पहले गा का तलफ़ुज़ ही पाया जाता था जो उर्दू के गाफ की आवाज़ रखता था, लेकिन जब गैन के तलफ़ुज़ को अदा करने की ज़रूरत पेश आई तो इसके लिए इसी को इस्तेमाल करके एक व्यंजन बनाया गया और वो था ये ग़। ये इसी गा के नीचे ये एक नुक्ता लगाया गया और इसे गैन के लिए मुख्तसिस किया गया। ये गा है, यह ग़ है। मुझे अपने नाज़रीन को गाफ और गैन के दरमियान फ़र्क समझाने की ज़रूरत नहीं। जो चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि आपको हिंदी अल्फाज में जब भी ऐसा ग मिले जिसके नीचे नुक्ता हो तो आप समझ जाएं यहाँ पर गैन का तलफ़ुज़ अदा किया जाएगा। या फिर आप हिंदी लिख रहे हैं और आपने कहीं गैन का तलफ़ुज़ अदा करना है तो आपको ऐसा ग लिखना होगा जिसके नीचे नुक्ता हो। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है गरीब। अब हम यह गैन के लिए ये नुक्ते वाला यह ग लेंगे, रे के लिए रा, ये छोटी ये के लिए बड़ी की मात्रा, बे के लिए ब, ये हो गया गरीब। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है गुलाम, तो हम यह गैन के लिए ये नुक्ते वाला ग लेंगे, ये पेश के तलफ़ुज़ के लिए छोटे उ की मात्रा, लाम के लिए ल, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा और मीम के लिए म, और ये बन गया गुलाम। यानी कि जहाँ कहीं भी हमने गैन का तलफ़ुज़ अदा करना होगा तो उसके लिए ये नुक्ते वाला ग लिखना होगा। अब हम इस तलफ़ुज़ पर बात करते हैं। हिंदी में इससे मिलता जुलता एक तलफ़ुज़ का पाया जाता था जो उर्दू के काफ की आवाज़ देता था, लेकिन जब इस काफ को अदा करने की ज़रूरत पेश आई तो इसके लिए इसी क़ा के नीचे एक नुक्ता लगाया गया और ये क़ा का तलफ़ुज़ अदा करने लगा। का क़ा। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है कलम, तो हम यह क़ा के लिए ये नुक्ते वाला यह क़ा लेंगे, लाम के लिए ला, मीम के लिए मा, ये बन गया कलम। हमने लफ्ज़ लिखना है क़यामत, तो हम ये क़ाफ के लिए यह क़ा लेंगे, ये के लिए या, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा, मीम के लिए मा और ते के लिए ता, ये हो गया क़यामत। जहाँ कहीं भी क़ाफ का तलफ़ुज़ अदा करना होगा तो उसके लिए ये व्यंजन लिखा जाएगा।
नुक्ते वाला का। जब तक तो बात थी गैन की और कॉफ की, तो इससे मिलते जुलते हिंदी में तलफ़ुज़ पहले भी पाए जाते थे। जैसे गैन के लिए पहले गा पाया जाता था, कॉफ के लिए पहले काफ पाया जाता था। लेकिन ज़ा एक ऐसा तलफ़ुज़ है जिससे मिलता जुलता भी कोई तलफ़ुज़ हिंदी ज़ुबान में नहीं पाया जाता। तो इसके लिए एक मसनूई व्यंजन बनाया गया, उसके लिए व्यंजन इस्तेमाल किया गया ज, और उसके नीचे लगाया गया नुक्ता, और इसको बतौर ज़ इस्तेमाल किया गया। ज़ एक ऐसा तलफ़ुज़ है जिसे हमारे हिंदी बोलने वालों को अदा करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। जैसे लफ्ज़ है गज़ल, तो जो इसके लिए इन हरूफ की इजाद के बाद लफ्ज़ लिखा जाता है वो है गैन के लिए ये नुक्ते वाला गा, ज़ाल के लिए ये ज़ा, और लाम के लिए ला। हमारे हिंदी बोलने वाले इसे गज़ल की बजाय गजल पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि गजल इस गज़ल के लिए कितना गलत तलफ़ुज़ है। और अगर आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपके लिए भी इन नुक्तों की पहचान करना ज़रूरी है, तभी आप सही तलफ़ुज़ अदा कर सकेंगे। अगर लफ्ज़ का तलफ़ुज़ बदलेगा तो उसका मायने भी बदल जाएगा। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है सज़ा, उसने गलती की, उसको सज़ा मिली। लेकिन अगर हम इसको ये ऐसे लिख दें, ये बगैर नुक्ते के, तो ये बन जाएगा सजा। सजा, सजा, सजा मैंने किसी चीज़ को सजाना। इसलिए इन नुक्तों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ा के लिए ये नुक्ते वाला ज़। हम उर्दू ज़ुबान में पे और दो चश्मी हे के मलाप से एक हर्फ बनाते हैं फ। हिंदी में इस फ के लिए जो व्यंजन इस्तेमाल किया जाता है वो है ये कॉफ, और इसमें फ़र्क है, ये इसकी सीधी लकीर आती है और ये कॉफ की इधर अंदर को मुड़ जाती है। हिंदी में पे का तलफ़ुज़ भी पाया जाता है और फ का तलफ़ुज़ भी पाया जाता है, लेकिन हिंदी में फ़े का तलफ़ुज़ नहीं पाया जाता। इस फ़े के तलफ़ुज़ को अदा करने के लिए इसी फ के नीचे एक नुक्ता लगाया जाता है और इसे बतौर फ इस्तेमाल किया जाता है। फ, फन। तो हम ये फ़े के लिए ये नुक्ते वाला फ लेंगे और नून के लिए न, ये बन गया फन। फन मैंने हुनर। लेकिन अगर हम ये नुक्ता ना लगाएं तो ये बन जाएगा फन, यानी सांप का फन। फन, फन। इसलिए चाहे आप हिंदी जानने वाले हैं या हिंदी सीख रहे हैं तो आपको इन नुक्तों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में जो पहले एक तलफ़ुज़ पाया जाता था वो था ख, और वो उर्दू के ख की आवाज़ देता था। और जब इस ख के तलफ़ुज़ को ज़ाहिर करने के लिए व्यंजन बनाया गया तो इसी ख के नीचे एक नुक्ता लगाया गया, खा ख। जैसे हमने लफ्ज़ लिखना है खबरदार, तो हम यह ख के लिए
ये नुक्ते वाला खा लेंगे, बे के लिए ब, रे के लिए रॉ और दाल के लिए द, अलिफ के लिए अस्वर की मात्रा और फिर रे के लिए रॉ, और ये बन जाएगा खबरदार। खे के लिए अब जो व्यंजन इस्तेमाल किया जाता है वो है ये नुक्ते वाला खा, और ये नुक्ते इतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी के ये खा के ऊपर ये नुक्ता रखता है। अगर आप इस नुक्ते को अदा नहीं करेंगे या इसको लिखेंगे नहीं तो ये है बन जाएगा। और आप जानते हैं कि जब आप किसी ऐसे लफ्ज़ में जिसमें खे का इस्तेमाल होना था और आप है लिख दें तो उसका तलफ़ुज़ और मायने कितना बदल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को इस वीडियो से कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। हिंद और हिंदी से मोहब्बत करने वालों को सलाम।